हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों माय नेम इज सुमित शर्मा और स्वागत करता हूं आप सबका डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये हमारा मॉडल पेपर फर्स्ट है। एग्जाम पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। एक प्रैक्टिस सेट होगा आपका जो 50 क्वेश्चन का होगा, वो जिस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न में पूछा जाता है। टारगेट रहेगा दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के लिए 45 आपको अचीव करना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने यहाँ पर कितना अचीव किया है और वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अभी अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। निम्न में से विषम शब्द को यहाँ पर चुनिए। ऑप्शन है आपके यहाँ पर कार, बस, स्कूटर या जीप। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या आपको विषम चुनना है। इसमें से कार है, इसमें आपका फोर व्हीलर होती है, बस भी फोर व्हीलर होती है और जीप भी आपकी फोर व्हीलर होती है। केवल स्कूटर इसमें से ऐसा है जिसमें टू व्हील होते हैं, यानी कि टू व्हीलर होता है। तो स्कूटर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग भी साथ साथ आंसर करते चलिए और अपने साथ नोट करते चलेंगे। मुझे अंत में बताएंगे कि कमेंट में कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर अटैम्प्ट किए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सब विकल्प को छांटकर आपको लिखना है। जिस तरह से मायोपिया का संबंध जो आँख से है, उसी प्रकार से मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? किससे है? आपका मस्तिष्क, आहार नली, गुर्दा या फिर फेफड़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रेन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, मस्तिष्क से। अच्छा, मेनिंजाइटिस होता क्या है? मेनिंजाइटिस जो है एक दिमागी बुखार होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं आपका सिर में दर्द होना, गर्दन का जकड़ जाना, बहुत ज़्यादा सिर में तेज़ बुखार भी होना। ये आपके सारे दिमागी बुखार के लक्षण हो सकते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। टिन, स्टील, लौह या ताम्र। तो इसमें देखिए टिन जो है, लौह और ताम्र, ये तीनों जो धातु हैं, ये तीनों ही धातु सभी हैं चारों। यहाँ पर जो 3 धातु हैं ये अपने आप में शुद्ध धातु हैं। ठीक है, देखिए अपने आप में शुद्ध धातु हैं। लेकिन जो स्टील है ये आपका क्या है? एक मिश्र धातु है। ठीक है। अच्छा, स्टील में क्या मिश्रित क्या होता है इसका? तो स्टील में आपका लगभग की 15 से 20% के आसपास होता है आपका क्रोमियम। ठीक है, और लगभग 8 से 10% होता है आपका निकेल। ठीक है, निकेल। तो ये 2 चीज़ें मिक्स होती हैं, प्लस आपका जो है साधारण स्टील होता है। इसमें के 3 चीज़ें मिलाकर ये बनता है आपका स्टेनलेस स्टील, जिसके कारण क्या होता है? एक मजबूत धातु होती है जिसको जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वोपरि विकल्प आपको छांट कर लिखना है। मोटरसाइकिल का बैटरी से वही संबंध है जो किस चीज़ का हमारे जीवन से है? तो वो जीवन का है हमारे पृथ्वी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला और नीले का अर्थ नारंगी हो तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आप, जितना टाइम बचेगा आपको बचाएंगे। आकाश का रंग कैसा होता है? हमसे लास्ट में ये पूछा है, तो हम आकाश का रंग जानते हैं कि कैसा होता है आपका? नीला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि नीले को क्या कहा गया है। देखो कहाँ पर है नीला? यहाँ पर है। देखिए नीले का अर्थ है नारंगी। इस बार नीले को मत देखिए आप, और आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। नीले का क्या अर्थ है? नारंगी है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि आकाश का रंग क्वेश्चन के अनुसार कैसा होगा? नारंगी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के में प्रत्येक उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वोपरि विकल्प को आप छांट कर लिखना है। मोम का ग्रीस से वही संबंध है जो दूध का किससे है? आपका दही से है। देखिए ग्रीस से जो है वो क्या है? वो क्या है? मोम से क्या बनता है? आपका ग्रीस बनता है। ठीक है, सेम है आपका दूध से दही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को पीला, तो फिर मैंने आपको बताया था कि आपको नीचे देखना है कि क्या पूछा है हमसे। तो गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होगा? अच्छा, गुलाब के पौधे की पत्ती का रंग कैसा होता है? आपका हरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हरा कहाँ पर लिखा है? हरा को पीला कहा जाए। ठीक है, यानी कि हरे का अर्थ क्या है? पीला है आपका, यानी कि गुलाब की पत्तियों का रंग कैसा होगा? आपका पीला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला। गलती मत कीजिएगा, गलती करने के चांस बहुत कम है, क्योंकि आपको यहाँ पर टारगेट अचीव करना है। आपको 45 क्वेश्चन बिल्कुल राइट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, म्यूजियम का क्यूरेटर से वही संबंध है जो जेल का किससे है? देखिए क्यूरेटर कौन होता है? रखरखाव देखने वाला। ठीक है, सुरक्षा करने वाला उसकी। तो ये आपका क्या हो जाएगा?
जेल को कौन सुरक्षा कर देता है, तो वो जेलर सुरक्षा देता है। ठीक है, ऐसे ही क्यूरेटर का संबंध यदि म्यूजियम से है तो जेलर का संबंध जेल से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, देखिए बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जब ऊपर बताया था मैंने आपको। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीजनिंग में पूछे जाते हैं, बड़े सरल होते हैं और 1 मिनट से भी कम समय में आप चारों क्वेश्चनों को यहाँ पर कर सकते हैं। पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। अब देखिए यदि आपको यहाँ पे इसमें एक जीएस का क्वेश्चन भी इसने ऐड कर दिया। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन है। यदि आपको ये नहीं पता होगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया ऑब्वियसली है कहाँ पर, तो एक्चुअल में ये आपका मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। अब यहाँ पर देखिए कि मुंबई को क्या कहा गया है, मुंबई को देहरादून कहा गया है। तो यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया क्वेश्चन के अनुसार कहाँ होना चाहिए, देहरादून में होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वोपरि विकल्प आपको छांटना है। संशोधन का संविधान से वही संबंध है जो संबंध है किस चीज़ का, पुस्तक से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए संविधान एक पुस्तक है, एक पुस्तक ही है, उसमें जो है संशोधन के रूप में जो है कुछ दिया गया है। मतलब क्या कि यदि इस संविधान में कुछ लिखने, जब संविधान बना था तो उसमें एक संशोधन का ऑप्शन दिया गया है कि यदि भविष्य में लोगों को, सरकारों को ये लगता है कि संविधान में कुछ त्रुटि है या फिर कुछ बदला जाना है या फिर कुछ उसमें ऐड किया जाना है, तो उसके हिसाब से आपका जो है वो संशोधन दिया गया है। सेम एज पुस्तकों में क्या होता है, शुरुआत में आपका एक त्रुटि पत्र दे देते हैं। ठीक है, जो इसको एक माफ़ीनामा भी बोलते हैं, त्रुटि पत्र दे देते हैं। मतलब क्या है कि शुरुआत में जो है कि हमें यदि कोई गलती भी इसमें हो गई है तो वो सारी गलतियों की हम माफ़ी चाहते हैं और उसमें आगे जो भी संशोधन करना हो वो हम करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुने जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। CHRYSANTHEMUM। अब यहाँ पर पहला अक्षर देखेंगे REAM। देखिए R है यहाँ पर, A है यहाँ पर, E है और M है, तो ये तो बन जाएगा भी, इसको काट दीजिए। फिर देखेंगे टर्न, देखेंगे T यहाँ पर है, U है, R है और N भी है ये वाला, तो ये भी कट जाएगा। आगे देखेंगे मंथ, देखेंगे देखिए M यहाँ पर है लेकिन O आपको यहाँ पर पूरे उसमें नज़र नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, और डी वाला भी आप यहाँ पर काट देंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, C से ही हो जाएगा, यानी कि मंथ आपका इससे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द किस सामान्य वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन क्या है, मसूर, मटर, सोयाबीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसके साथ में, देखिए शिम्ब जो है वो आपका इन्हीं के इसी ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, मसूर, मटर, सोयाबीन, ये सभी प्रोटीन के जो है वो लाभकारी स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका GILP। तो देखिए यहाँ पर देखिए यदि मैं ऐसे लिख लूँ उसको GIL और P। ठीक है, देखिए G का क्या होता है यहाँ पर 7 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, L को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, L को लिख सकते हैं भैया L का होता है 12। ठीक है, और ये इसका O का कितना होता है 16। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्लस हुआ, ठीक है, फिर यहाँ 3 प्लस हुआ, आगे यहाँ पर 4 प्लस हुआ, अब कितना प्लस हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 21 होना चाहिए। तो 21 नंबर पर क्या होता क्या है हमारा, 21 नंबर पर होता है आपका U। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, 15, 35 और 63। आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है, 3, 15, 35, 63। इसमें आप पहले तो कुछ पैटर्न देख लेंगे, कौन सा पैटर्न आपका इसमें फॉलो हो रहा है। तो हम माइनस वाला पैटर्न करके देखते हैं। 15 में से 3 गया तो 12, 35 में से 15 गया तो 20, 63 में से 35 गया तो 13 में से 5 गया तो 8, ये बच जाएगा 20। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि देखिए 12 है, फिर 12 में यदि हम 8 जोड़ें तो 20 आ गया, फिर 20 में 8 जोड़ें तो 28 आ गया। तो भैया 28 में आपके 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। अब इस 36 को जो है वो इसमें जोड़ा जाना है, तभी तो आपका अगला अंक आएगा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है इसने। तो बस सिंपल सी बात है, 63 को इसमें जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 3 और 6 9, यानी कि 99 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश दिए गए हैं आपको ऊपर, एक कथन के बाद 2 अनुमान 1 और 2 दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। देखिए कथन कहा गया है पहले
हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या अनुमान से मतलब क्या अनुमान लगाकर किसी व्यक्ति ने ये कथन कहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। यदि आप किसी सभा में बैठे हैं, यदि आप ऐसा तर्क देते हैं कि हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो क्या आप ये सोचेंगे कि उससे कपड़े खराब हो जाते हैं केवल इसलिए नहीं सोना चाहिए? नहीं, मैं कहूँगा कि ये एक बहुत ही कमज़ोर तर्क है और कोई भी इस तर्क को सोचने तो दूर मानने वाला भी नहीं है। ठीक है, दूसरा तर्क है आपका, तो ये तो काट देंगे हम। दूसरा है आपका, वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और ये इसका साइंटिफिक मेथड भी बिल्कुल अप्रूव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 निहित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले में केवल 2 निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24, 60 और 210 की जगह आगे क्या आएगा? जो पैटर्न फॉलो हो रहा है 24 और 60 में, आगे पैटर्न क्या फॉलो होगा 210 के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो हम माइनस करके देख लेते हैं कि कितने का डिफरेंस है। तो भैया 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पर 5 में से 2 गया तो 4। ठीक है, सॉरी 5 में से 2 गया 3, यहाँ पर 36। अब यदि इसे 36 जोड़ कर देखें 210 में, ठीक है, 210 में यदि हम 36 जोड़ भी दें तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 24, यानी कि 246। और 246 तो इसमें पूरे ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। पैटर्न और देखते हैं हम यहाँ पर, इसका कुछ इसको अनुपात में देख लेते हैं। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी कि भैया 2:5 में है। तो हम ये मान लें कि 2 अनुपात यदि इसके बराबर है 210 के बराबर, तो भैया 1 अनुपात कितने के बराबर होगा 105 की। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो भैया 5 अनुपात कितने बराबर हो गया 105 गुणा 5 कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 5। अब भैया 525 भी नहीं है इसमें ऐसा कुछ भी, तब कौन सा पैटर्न फॉलो होगा? ये भी फेल हो गया हमारा। तो हम देखते हैं कि 3 का क्यूब कितना होता है। 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, 27 में से यदि हम 3 माइनस करते हैं, देखो 27 में से 3 माइनस करते हैं कितना आता है आपका, तो ये आता है आपका 24। ठीक है, सेम एज आगे देखे हैं आपका ये 60 होता है। ठीक है, तो ये तो आपका 3 का क्यूब था। ये आगे देखते हैं आपका यदि 4 का क्यूब होगा तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 4 16 64। अब इसमें से यदि हम 4 माइनस करते हैं कितना आ जाएगा 60। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए मुझे 210 कैसे लिखा है इन्होंने, 6 की पावर क्यू करा हमने, कितना होता है 216, माइनस का कितना किया हमने यहाँ पर 6, यानी कि जितने का हम 2 3 कर था तो फिर 4 के साथ आए हम, यानी 1 प्लस होकर 6 का है, तो 7 में से 7 का क्यू करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे 7 का क्यू लिखा हमने, 7 का क्यू होता कितना है आपका 343 होता है। ठीक है, 343 में से आप 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 336, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 336 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विकल्प आपके क्या दिए हुए हैं देखिए, 27, 35, 18 और 9। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है, आप देखिए ज़रा थोड़ा सा, 9 जो है 18 और 27, ये तीनों संख्याएं जो है वो 9 से डिवाइडेबल हैं, यानी कि 9 से ये विभाजित हो जानी है। लेकिन 35 आपका संख्या ऐसी है जो केवल 5 से डिवाइड हो सकती है और 7 से डिवाइड हो सकती है या फिर स्वयं से, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए आपका 35 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा उसके जटिल हो सकता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्रृंखला के क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में करना क्या है, आपको ये देखना है कि कितने अक्षर बन रहे हैं। देखिए पहले 3 अक्षर हैं, ये 2, ये 5 और 3 8 और 2 कितने हो गए 8 और 2 हो गए 10 आपके। ठीक है, अब आपको देखना है रिक्त स्थान कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 5 कितना हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। तो देखिए ध्यान रखिए हमेशा, या तो 5 5 के 3 सेट बनेंगे या फिर 3 3 के 5 सेट बनेंगे। ठीक है, और इसमें से कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा। क्यों? अब देखिए मैं ये कहूँ, पहले मैं ए रखता हूँ तो क्या बनेगा A B। ठीक है, अब आगे क्या बचा, B बचा आपका, B, फिर मैं यदि A रख दूँ तो B A। ठीक है, आगे देखिए अब तो आगे क्या बचा आपका, A बचा, A फिर रख दूँ मैं यहाँ पर तो क्या हो गया B A B, लेकिन B के बाद C आ गया यहाँ पर, तो भैया ये तो फॉलो हो गया हमारा पैटर्न, ये पैटर्न फेल हो गया क्योंकि B के बाद डायरेक्ट A आ रहा था हर बार,
तो ये पैटर्न फेल हो गया। आगे देखते हैं हम, यदि मैं कहूँ यहाँ पर कि ए रख दूँ उसके आगे तो क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, फिर बी आएगा आपका ये वाला, और उसके बाद रिक्त स्थान क्या लूँ मैं लिख दूँ कि यहाँ पर बी सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे ये है ए बी बी सी ए, फिर आगे क्या बचा आपका ए बचा, ठीक है, ए बी फिर मैं यहाँ डाल देता हूँ, उसके बाद बी सी दिया है, फिर ए में लिख देता हूँ यहाँ पर। आगे क्या बन जाएगा फिर बी सी ए हो गया। अब आ जाए ए और बी, ये पैटर्न आपका फॉलो हो गया, ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी। तो हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही हो रहा है। पहले हमने ए लगाया था तो ए इसमें है, फिर आपका दूसरे वाले में क्या भरा था हमने यहाँ पर बी सी ए, ठीक है, यानी कि सी भरा था हमने यहाँ पर, तो यानी कि ए सी, ऑप्शन नंबर डी ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको मैं समझने में आपको कामयाब हुआ होऊंगा, मैं कुछ हद तक मैं आपको कुछ ना कुछ समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है बहुत, 382 और 385 ये 2 से और 5 से डिविडेबल है, मतलब ऊपर वाली संख्या 2 से कट जाएगी, नीचे वाली संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। अब 253 जो है, 253 आपको लग रहा होगा कि 253 तो भैया 1 से लेकर 10 तक किसी संख्या से कट ही नहीं रही है, तो भैया आगे पे देखिए 11 से कट जाएगी। 11 से काटिए इसको, 11 दूनी 22, 3 बचा 11 3 33, ठीक है, इसने 23 से कट गया ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 संख्याएं हैं, 382, 253 और 385, जो कि अभाज्य संख्याएं नहीं है। अभाज्य का फैक्टर इसमें देखना है, मतलब जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा उनके गुणनखंड हैं। लेकिन 671 संख्या ऐसी है जो या तो केवल 671 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का ही इसमें लॉजिक था। ऑप्शन नंबर कैसे हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी वाला 671। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ध्यान से कीजिएगा, बड़ी सिंपल सा मेथड अप्लाई करना है आपको। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया 12 तो ये हैं। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 और प्लस 5 ये हैं, यानी कि 17 हो गया, ठीक है। अब 17 में किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 15 प्लस 2 को ले सकते हैं 17, ठीक है। 2 चीज़ जो होगी ये या तो सबसे आगे होगी या सबसे पीछे होंगे, मतलब ठीक है, पैटर्न इसका अलग होगा, मतलब 2 का। वही 15 का पैटर्न कैसे होगा, या तो 3 3 के 5 होंगे या 5 5 के 3 होंगे, ठीक है। हमें ये चीज़ मालूम पड़ गई यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है हमने, देखिए OPP देखा है हमने, ठीक है। यदि हम सबसे पहले O भर दें, O भर दिया हमने, फिर क्या बन जाएगा OP, 2 चीज़ हमने अलग रख दी, ठीक है। फिर क्या बचा हमारा आगे O बचा, फिर आपको भरना है यहाँ पर, हम P भर देते हैं मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए OOP देख लेते हैं हमने पहले, ठीक है। OOP भर दिया, आगे क्या दिया है हमारा OOP दिया है, फिर आगे हम OP दिया है हमारा यहाँ पे, और यहाँ में भरना है तो O भर दिया हमने, OOP हो गया, ठीक है। आगे फिर आपको बीच में O दिया है और आपको यहाँ पर भरना है, तो भैया हम इधर P भर देते हैं, इधर O भर देते हैं, OOP हो गया, और आगे आपका OOP दिया ही है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा हो गया ये तो सवाल। देखिए सबसे पहले O भरा था, ठीक है, उसके बाद OP हो गया, OOP हो गया, फिर हमने P भरा था, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, OOP पहले से दिया हुआ था, फिर आपने यहाँ पर O भरा था, ठीक है, OP हो गया। फिर यहाँ पर O और P भरे थे यहाँ पर, तो हमने क्या देखा कि O यहाँ पहला, उसके बाद P, आगे देखा हमने O, यहाँ पर O और P, हमने देखा OP डबल O और P, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है। आई होप आप समझ पाए होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के ध्यान रखिएगा, और ऐसे क्वेश्चनों को आपको छोड़कर नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका इसमें। 20 और 30 का अनुपात जिस प्रकार से है तो 72 के साथ किस अंक का अनुपात होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 अनुपात 30 को हम क्या दे सकते हैं, 2 अनुपात 3, फटाफट से एक लॉजिक आ जाएगा दिमाग में। 3 से एकदम से 72 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 से 2 को गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। लेकिन 48 तो यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, जब 48 ऑप्शन में नहीं है तो ये आपका आंसर होगा नहीं। हम दूसरा ट्रिक अपनाते हैं। देखिए मैं एक संख्या ले ली मैंने 5 संख्या में मैंने इसके एक कमीने की 4 से गुणा किया, कितना आ गया 20। फिर मैंने वही संख्या ली 5, मैंने इसके आपके एक ज़्यादा से गुणा कर दी, 5 6 30। तो हमने क्या देखा कि जो एक कॉमन संख्या हमने सोची थी 5, जो कॉमन फैक्टर है इनका, जो इनका मासा है,
आपको ये बात आ रही है। मासा जो है इनका 20 और 30 का मासा कितना होगा, 5 होगा। जो 5 मासा है इनका, उसके एक कम से यदि हमने गुणा किया तो ये पहला अंक आया हमारे पास 20। उसके एक अधिक से गुणा किया तो दूसरा अंक आया हमारे पास 30। तो भैया यदि हम 72 में देखिए 8 ने 72, या तो 9 मासा हो सकता है या 8 मासा हो सकता है। ध्यान दीजिए मेरी बातों पर, या तो 9 मासा हो सकता है या फिर 8 मासा हो सकता है। मैं कहूँ कि यहाँ पर यदि मासा है 9, ठीक है, तो भैया 9 से अगली संख्या में क्या होती है 10, आगे दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए थी, 90 होनी चाहिए थी। यानी कि ये जो संख्या है ये 90 होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो 72 है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर 8 होगा मासा। 8 से यदि 9 से गुणा करेंगे, यानी कि एक प्लस से गुणा करेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 ने 72। हाँ बिल्कुल सही है, दूसरा वाला अंक आ गया। अब भैया 8 से यदि हम एक कम की गुणा करेंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 9 से 14 को कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये नहीं होगा। 21 को 6 से नहीं किया जा सकता पूरी तरह, और 17 को 8 से नहीं। लेकिन 42 को आप 3 से कैंसिल कर सकते हैं। कितनी बार चला जाएगा आपका, 3 और 3 चौक 12, ठीक है, 14 बार आपका यहाँ पर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। विषम आप यहाँ पर देखिए किस प्रकार से विषम हो सकता है। पहला तो देखेंगे कि देखिए 82, देखिए पहला ऑप्शन देखा है यहाँ पर 82, 45, 28 और 44। हम 3 ऑप्शन देखते हैं, 82, 45 और 44 और 28। ये तीनों ऑप्शन जो है वो 2 से डिविजिबल हैं। कहने का अर्थ ये है कि ये सम संख्याएं हैं, कि कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। लेकिन आपका इसमें 45 जो है वो आपका सम संख्या नहीं है, तो ऑप्शन आपका आंसर जो है वो 45 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5, 10, 17, 37, तो बीच में क्या आएगा। देखिए 5 आगे दे रखा है 10, फिर दे रखा है 17, यहाँ आपको बताना है, और यहाँ दिया है 37। हमने 5 और 10 में डिफरेंस देखा कितने का, 5 का, फिर देखा डिफरेंस 7 का है, ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है कि यहाँ कितने डिफरेंस होना चाहिए फिर, क्योंकि देखिए 5, 7, 2 प्लस होकर, मैं कहूँगा यदि यहाँ पर ये 9 का डिफरेंस यदि हुआ तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 17 और 9 आई थिंक 26, ठीक है, 26 हो जाएगा। आगे कितने का होना चाहिए फिर, 11 का होना चाहिए, 5, 7, 9, 11, इसी प्रकार ये सीरीज बनेगी। 26 में यदि हम 11 टोटल करते हैं तो 37 आता है हमारा, जी हाँ बिल्कुल सही आता है। तो हमारा काम कर गया लॉजिक। कहने का अर्थ हुआ कि 26 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। थोड़ा सा लॉजिक लगाया और आंसर आपके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y की बहन है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। x जो है ये क्या है, y की बहन है, यानी कि ये माइनस के चिन्ह करते हैं, ठीक है, क्या है, बहन है। अब z जो है वो y की माँ है, यानी कि z जो है वो y की माँ है। देखिए महिला के लिए माइनस चिन्ह और पुरुष के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। W Z का पिता है। अब देखिए Z का जो पिता है कौन है, W है, ठीक है, यानी कि प्लस कर दिए क्योंकि पिता है। B Z का पति है। भैया देखिए यदि ये माइनस है तो दूसरा वो प्लस होगा, यानी कि वो पुरुष होगा, ठीक है, पति है। नेक्स्ट देखते हैं, तो W का भाई X का क्या होगा, यानी कि यहाँ कोई इसका भाई है, ठीक है, इस मतलब इस पीढ़ी में, तो वो x का कौन होगा। अब यहाँ पर आप मुझे देखिए कि ये z है, z की बेटी होगी या तो बेटा होगा, y जो है z की बेटी होगी या बेटा होगा। कहने का अर्थ x तो बेटी ही है, x क्या है, z की बेटी है। तो भैया x की माँ है और z के पिता कौन है, w, यानी कि w कौन हो गए, x के नाना हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, W X के कौन हो गए, नाना हो गए। तो भैया ये पूछा कि W का भाई, तो भैया W का भाई यानी कि नाना का भाई होगा। राइट आंसर आपको समझ में आ गया, क्या होगा आपका, नाना का भाई, इसमें आपका सही उत्तर होगा। राइट आंसर करेंगे आप ऑप्शन नंबर बी वाले के साथ। बिल्कुल गलती मत करना, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आई थिंक आप यहाँ पर कर सकते थे 45 स्कोर, जितना हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, समानता आपको ज्ञात करनी है। इनमें 4 ऑप्शन, 4 आपको दिया गए हैं नाम, टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा। ऑप्शन है आपके पास, ये सभी फल हैं, ये सभी लाल रंग के होते हैं,
तो देखते हैं पहले लाल रंग के कौन कौन से होते हैं। संतरा तो लाल रंग का नहीं होता, ऑरेंज होता है। तरबूज भी नहीं होता, हरा होता है, काला होता है। ठीक, अमरूद आपका हरा सा ही होता है लगभग। टमाटर हाँ आपका लाल होता है। ठीक है, तो ये अब तो आपका कैंसिल हो जाएगा बी वाला। इसके इन सभी के अंदर बीज होते हैं, तो आपको ये भी आपका नहीं होगा, इन सभी के अंदर बीज नहीं होते हैं। यह भारत में सभी मौसमों में मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। तरबूज अपने मौसम में आता है, संतरा अपने मौसम में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सभी फल होते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर टमाटर जो है वो फल कैसे हो जाए। तो दोस्त टमाटर हमेशा से ही फल होता है, बस उनको सब्जियों में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन होता है टमाटर फल ही है। नेक्स्ट देखेंगे, समानता ज्ञात करें। कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक और मोमबत्ती, इनमें कोई समानता नहीं है। हाँ बिल्कुल लग रहा है कि देखिए कुत्ता अलग चीज़ है, तस्वीर अलग चीज़ है, पुस्तक अलग चीज़ है और मोमबत्ती अलग चीज़ है। यह सभी गणितीय संज्ञाएँ हैं। हाँ गणनीय संज्ञाएँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा। देखिए गणनीय संज्ञाएँ मतलब इनकी गणना की जाती है, इनको गिनती में काउंट किया जा सकता है ना। काउंटेबल है, मतलब ये क्या है, ये काउंटेबल है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह सभी गणनीय संज्ञाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान ज्ञात करें। समानता, ऑरेंज, पीच, ऑलिव और क्रोम। ठीक है, ये क्या क्या है देखिए, पहले तो आप हिंदी में थोड़ा समझ लीजिए जो लोग हिंदी भाषी। ऑरेंज का अर्थ क्या होता है, ऑरेंज आपको पता है संतरा। पीच कहते हैं आपका आड़ू को, आप सभी ने लगभग खाया भी होगा। ऑलिव कहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, जैतून। और क्रोम का मुझे भी नहीं पता क्या होता है ऑब्वियसली, लेकिन क्रोम बताइएगा आप लोग कमेंट में मुझे। तो ये क्या है कि ये सभी फल हैं, ये सभी मौसमों के नाम हैं और ये सभी रंग हैं। और क्या आगे क्या दिया है, ये सभी क्या है, ऑरेंज के सेव हैं। तो मैं कहूँगा कि ये सभी जो है वो फल हैं, ये सभी क्या होते हैं, फल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता ज्ञात करें। पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी और एमो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ जीएस के सारे क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। कैसे, पेंगुइन क्या है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाने वाला एक समुद्री पक्षी है, जो क्या है कि उड़ने में अक्षम होता है, मतलब ये उड़ नहीं सकता, भारी वेट होता है। और कहाँ पाया जाता है, आपका दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच क्या है, ऑस्ट्रिच भी एक जो है वो, ऑस्ट्रिच कहते हैं हिंदी में, शायद शुतुरमुर्ग कहते हैं हिंदी में। ठीक है, शुतुरमुर्ग, इसका भी जो है काफ़ी वेट होता है, लेकिन ये दौड़ने में तो सक्षम है जबकि उड़ने में ये अक्षम है, यानी कि ये उड़ नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका कीवी। तो कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कीवी, जो न्यूजीलैंड के लोग होते हैं इनको क्या कहते हैं, हम कीवी कहते हैं। यानी कि जो कीवी नाम का पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, तो इसके लिए हम कीवी कहते हैं। कीवी एक क्या है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और ये भी उड़ने में अक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या है, एमू। तो एमू क्या है भैया, सभी लोग जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है और ऑस्ट्रेलिया का ही ये इस समय कहते हैं इसको कि ये डायनासोर के समय में जो है दिखाई देते थे। डायनासोर के समय के नाम हैं इनके एमू, और ये मुख्यतः आपका ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में पाए जाते हैं और ये भी एक बर्ड है। और एक टॉपिक आप याद रखिएगा कि एमू जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ध्यान रखिएगा, एमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है, और जो कि उड़ने में क्या है, अक्षम है, यानी कि उड़ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समानता ज्ञात करें। चीता, बाघ, तेंदुआ और शेर। तो सभी लोग जानते हैं ये सभी भारत में पाए जाते हैं, ऐसा है नहीं, ये सभी में ये हो भी सकता है, ऐसा है नहीं, या हो भी सकता है, लेकिन प्रमाणित तथ्य आपको यहाँ पर बताना है। ये सभी बिल्ली परिवार से हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये सभी बिल्ली परिवार से हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये सभी जो है वो बिल्ली परिवार से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समानता आपको ज्ञात करनी है। हाथी, ऊँट, भैंस, जिराफ, इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता। देखिए भैंस के द्वारा जो दूध मिलता है वो लोगों द्वारा सेवन किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, इन सभी के सींग होते हैं, तो हाथी और ऊँट के तो सींग होते नहीं हैं, तो इनकी ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। इनमें से कोई स्तनधारी नहीं है। भैंस स्तनधारी होती है, हथनी भी स्तनधारी होती है और ऊँट भी शायद होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सी भी गलत हो गया। इन सभी के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है, और आपका डी ही बचा है। इन चारों के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। यदि इसमें गाय भी होता तब उसके भी बच्चे को भी बछड़ा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता ज्ञात करें। हाथी, भैंस, याक और खच्चर ये सब केवल दूध देते हैं। भैया यहाँ याद रखिए कि हाथी जो है वो उतना दूध नहीं देता है, खच्चर दूध नहीं देता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको। इन सबको पालतू बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, इन सभी को पालतू बनाया जा सकता है। आगे दिया है कोई समानता नहीं है, तो जो हमें ऑप्शन का आंसर हमें ऊपर ही मिल गया है। इन सब के सींग होते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो हाथी के जो है सींग नहीं होते हैं, ठीक है। खच्चर के भी सींग नहीं होते हैं, ठीक है। खच्चर क्या होता है, गधा और खच्चर आपने देखा होगा, गधा और घोड़े की जो बीच की प्रजाति होती है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि इसको ईंटों को ढोने के लिए या फिर भारी बोझा उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो गधे और घोड़े की बीच की प्रजाति को खच्चर कहते हैं। तो दोस्तों आज का था ये हमारा मॉडल पेपर। आई थिंक आपको ये मॉडल पेपर बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर हमारा उत्साह बढ़ाइए, थम्स अप कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों अपने व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में। मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही एक और मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट के साथ।